कांग्रेस के एमएलएस को मोहाली शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए बात है, अब देखिए ये बदकिस्मती है भारत के लोकतंत्र की, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा प्रयास होता है। बिल्कुल होता है। आपने कभी ये सोचा है, कभी आपने देखा है कि रिपब्लिकन कैंडिडेट जीतने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर गया, या फिर लेबर कंजर्वेटिव के बीच में ऐसा आदान प्रदान होते हुए वो खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर, अपनी पार्लियामेंट के अंदर विरोध करते हैं अपनी पार्टी के कुछ पॉलिसीज का, और उन इश्यूज पे दो विपक्ष के साथ मिलकर वोट करते हैं, लेकिन उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये तोड़ फोड़ की राजनीति पे रोक लगाना। बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी विप्स हैं जो कि लागू होती हैं लेजिस्लेशन पैसेज में या डिबेट के दौरान जिसमें वोटिंग होती है, वहाँ पर पार्टी विप लागू ना हो, क्योंकि इस देश को वही पार्टी चला सकती है जो अपनी अप्रोच एक गुलदस्ते की तरह रखती है, सबको इंक्लूड करके चले, सबको साथ लेकर चले। अपडेट, शिमला से कांग्रेस के एमएलएज मोहाली शिफ्ट किए जा सकते हैं, यह अपडेट हमारे पास आ रही है। कांग्रेस के पास फिलहाल 29 विधायक जीत कर आ रहे हैं उनके, ऐसा लग रहा है। बीजेपी 26 और अदर्स 3। अब बहुमत का आंकड़ा 35 का है। ऐसे में प्रदीप, ये जो खबर आ रही है कि कांग्रेस एमएलए मोहाली शिफ्ट हो सकते हैं, वहां तो हलचल खूब तेज हो गई होगी प्रदीप। सुबह जब इस डिबेट पे आया था, मैंने उसी टाइम कह दिया था कि भूपिंदर सिंह हुड्डा को स्पेशल दौड़ाया गया है वहां से, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा की यही ड्यूटी लगाई गई थी। अब मजबूरी कांग्रेस की है कि आसपास कोई कांग्रेस शासित प्रदेश है नहीं, सीधा राजस्थान जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो पंजाब जा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा जा नहीं सकते, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड नहीं जा सकते, यूपी नहीं जा सकते, तो मोहाली सबसे सेफेस्ट जगह उन्हें मिली थी, और भूपिंदर सिंह हुड्डा की स्पेशल ड्यूटी इसीलिए लगी थी। और सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि सचिन पायलट भी आए यहाँ पर, क्योंकि सचिन पायलट ने, विनोद जी ने जैसे कहा था कि देखिए प्रियंका गांधी ने जो कैंपेन किया था उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए। उसके साथ सचिन पायलट और भूपेश बघेल, ये 3 लोगों ने बहुत जोरदार कैंपेन किया था, पूरी कमान इन्होंने संभाली थी। तो सचिन पायलट को इस हालत में भी शायद बोला गया है कि आने के लिए भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ सचिन पायलट भी आएंगे। और ये खबर मैंने भी अभी आई है कि हाँ, ये बात चल रही है कि उन्हें मोहाली ले जाया जा सकता है, और मोहाली में एक रिजॉर्ट से बात भी चल रही है। तो क्या मतलब 3 रिजॉर्ट से बात चल रही है, अब 3 में से जो एक फिट बैठेगा वहां शायद। राकेश त्रिपाठी, ये देश में आपने कौन से पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है कि जीत रही है जो पार्टी, बहुमत पा रही है, वो भी सिक्योर फील नहीं कर रही है, वो भी अपने एमएलएस को रिजॉर्ट्स दौड़ रही है। राकेश त्रिपाठी, इसका श्रेय तो आपको लेना पड़ेगा, या इसे दोष कहिए, ब्लेम। ये बात तो जो नहीं मानक जी, जो अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये तो पूछना उनसे चाहिए भाई। जो अपने विधायकों को लेकर के भाग रहे हैं, अपने विधायकों पर ऐसे पहले से ही इतने सवाल खड़े कर लेना, अपने विधायकों की प्रतिबद्धता पर इतने पहले से ही संशय के बादल उत्पन्न कर देना, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी को यह नहीं करना चाहिए। अपने पार्टी को विचारधारा से जोड़ करके मजबूत पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने विधायक चुन करके आए हैं, तो उनको उनके साथ रहेंगे, वो उनकी विचारधारा के साथ रहेंगे। संकट ये तब उत्पन्न होता है जब पार्टियों के भीतर विचारधारा समाप्त होती है, जब कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा जब लाकर के इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो इसीलिए वो विचारधारा से जब जुड़े नहीं होते हैं तो कहीं भी भाग जाते हैं। भाई विचारनिष्ठ कार्यकर्ता जो होगा वो साथ जुड़ा रहेगा, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जब अपने स्थानीय नेतृत्व के साथ जब बातचीत नहीं करता, संवाद नहीं करता। अनुमा आचार्य मेरे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अनुमा आचार्य, नमस्कार। क्या वाकई आपको ये नौबत आ गई है कि अपने एमएलएस को आपको मोहाली ले जाना पड़े शिमला से, इसलिए कि कहीं बीजेपी वाले तोड़ ना लें? आपने शायद म्यूट किया है अनुमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो हिमाचल की जनता का आभार। सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश केरल के बाद, और जनता ने यह दिखाया कि लोकतंत्र ही जरूरी है, रिवाज नहीं बदला, राज बदला। सबसे पहली चीज तो ये कहूंगी। और दूसरी चीज, अब आपका सवाल है कि हमें इसमें कोई खतरा है क्या? देखिए, आपके भी बच्चे होंगे स्कूल में, अगर आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आना चाहता है और दूसरे बच्चे से उसकी प्रतिस्पर्धा है, तो वो दूसरे बच्चे की हत्या करके फर्स्ट नहीं आता। और यही बीजेपी जो है इस देश के लोकतंत्र की हत्या करती है। येन केन प्रकारेण
अगर कहते हैं युद्ध और प्यार में सब जायज है, पर ये ऐसी जानी दुश्मनी वाला युद्ध तो कभी नहीं था। ये तो केवल राजनीति है, ये तो राजनीति की लड़ाई है। पर अब इसमें अब झपट्टा मार जो कहानी होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से आए हुए हजारों करोड़ नहीं, अनुमाचार्य एक सेकंड। या तो आप ये कहिए कि बीजेपी वाले ऑलरेडी आपके जीते हुए विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये कदम उठाना पड़ रहा है, या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कहीं तोड़ ना लें, इसमें बीजेपी कह रही है भाई आपको अपने एमएलए पर विश्वास नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस ने कमाल का काम ये किया है कि राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में और सभी लोग, भले ही उनकी विचारधारा अलग अलग रही हो, लेकिन इकट्ठा काम किया था और चुनाव के रिजल्ट तक हम यही देख रहे थे। अब एक ऐसा मौका आ जाता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न हम देखते आए हैं, तो पैटर्न के खिलाफ सावधान नहीं रहेंगे क्या? नहीं तो आप कल को सवाल पूछेंगे क्यों आपको पता नहीं था क्या? तो दो तरफा सवाल हम पे मत पूछिए। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, सवाल केवल उसकी तरफ होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, विशाल के पास ले चलता हूं आपको। विशाल एंग्रीश, विशाल, अच्छा विशाल नहीं है, रमन है मेरे साथ। रमन, क्या आपके पास कोई जानकारी है? क्या कांग्रेस पार्टी हिमाचल के अपने एमएलए को मोहाली शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है? रमन, कैसे सर? हाँ, बिल्कुल मानक। इसी सवाल का जवाब मैं एआईसीसी के सेक्रेटरी जो हैं यहाँ पे, एआईसीसी के सेक्रेटरी, उनसे लेने की कोशिश करता हूँ। क्या विधायक मोहाली शिफ्ट कर रहे हैं? कैसे सर? बढ़िया है। क्या विधायक मोहाली शिफ्ट हो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, अभी शिफ्ट वाली कोई बात नहीं है। अभी हम लोग नंबर देख रहे हैं, नंबर के बाद वी विल डिसाइड। शुक्ला जी है यहाँ पे, तो हम लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। पर हम लोग अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, मिस्टर राजीव शुक्ला जी एंड मैं, हम दोनों जा रहे हैं। तो हम वहाँ पे हुड्डा जी ऑलरेडी मौजूद हैं, वो भी आ रहे हैं, अपने क्या नाम है, भूपेश बघेल जी भी। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन आपको लगता है कि विधायकों को वहाँ से शिफ्ट करने में ज्यादा अच्छा होगा? देखिए, वो इनका जो हिस्ट्री है बीजेपी वालों को आपको पता ही है। लोटस में अभी वो एनडीटीवी भी यही बात कर रहा था कि अब लोटस, ऑपरेशन लोटस जो इनका हिस्ट्री है, तो उस पे हमें थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। मतलब विधायकों को शिफ्ट किया? हाँ, किया जा सकता है, क्यों नहीं। हमें प्रिकॉशन तो लेना ही है ना। ये जैसे ये करते हैं, इनका पास्ट हिस्ट्री देखिए, तो वो इन्होंने अब इलेक्शन में भी इतना मनी पावर, मसल पावर यूज किया है, तो भगवान की कृपा से हम लोग जीते हैं, तो आगे भी ठीक रहेगा। कई जगहों में से मोहाली भी एक ऑप्शन हो सकता है। नहीं, मोहाली तो अब देखो, सेंटर शिमला में आपके पास एयर लिफ्टिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, राइट? तो अब मोहाली तो इसलिए है, चंडीगढ़ मोहाली वट एवर दी, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। धन्यवाद। यानी कि मानक, आपने देखा कि इशारों में उन्होंने बात बता दी कि मोहाली शिफ्ट करना क्यों आसान काम है, और विधायकों को डर है, बीजेपी नेताओं से अभी भी डर है। हालांकि आंकड़ा काफी ज्यादा अंतर है, आंकड़े में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन फिर भी डर है कि बीजेपी के नेता उनसे अप्रोच कर सकते हैं, और कांग्रेस कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। अमूमन जब भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है, लेकिन इस बार आपने देखा कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति पहले कर दी गई। यानी कांग्रेस आलाकमान को इस बात का भरोसा था कि वहां पे सरकार हमारी आ सकती है, और सरकार आने की सूरत में कोई चूक उनसे नहीं हो जाए, जो कि पहले हुआ है, ऐसी चूक ना हो जाए, इसके लिए एहतियातन पहले ही पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई। मानक, ओके रमन, साफ साफ बता रहे हैं रमन कि अब तो ऑफिशियली कांग्रेस के एआईसीसी इंचार्ज ने बोल दिया। वो कह रहे हैं कि हाँ ये सही है कि हम और क्यों नहीं ले जाएंगे। बोल देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। गोवा में आपने देखा, देखिए कई ऐसी स्टेट्स हैं जब बीजेपी 1-2 सीट जीती थी और वहां सरकार बना गई है, पूरी पार्टी आ गई उधर। तो देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और मैं इसको किसी पार्टी की कला नहीं मानता। अगर कोई ये मुझसे कहलवाए कि बीजेपी बहुत निपुण पार्टी है और इस तरह से सरकार बना लेती है, तो फिर हम लोगों को क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन बंद करो, वोटिंग बंद करो, शी जिनपिंग की तरह आप राज करो। पार्टी भी आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जैसी बड़ी पार्टी बनाई है, शी जिनपिंग की तरह राज की याद करो। जोड़ तोड़ और मैनेजमेंट तो वहां आता है ना जहां पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, वहां आपका मैनेजमेंट स्किल काम में आता है। अगर जनता ने मान लीजिए टूटा हुआ जनादेश दिया, त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा दी, वहां तो आप दूसरे दलों से बात करते हैं, उनसे गठबंधन बनाते हैं, वो एक अलग मसला है। नहीं, वहां मैंडेट है कि मिलके काम करो, या सरकार किसी तरह से चलाओ। लेकिन ये मैंडेट अगर ऐसा रहता है, या 40 हो जाते हैं या 38 भी हो जाते हैं, तो क्लियर मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी फॉर द अपोजिशन पार्टी, जिसका नाम कांग्रेस है। अब कांग्रेस पे प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस, भाई तुम अपने जीते हुए कैंडिडेट को
अगर नहीं समेट के रख सकते हैं तो ये तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन उस कमजोरी की एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ना सिर्फ कांग्रेस के द्वारा पर तमाम विपक्ष के द्वारा कि बहुत से राष्ट्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल हो जाता है। सही होता है या गलत होता है उसमें मैं जानना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसका जो टाइमिंग होता है वो बहुत से सवाल खड़े करता है कि इस टाइम पे ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन विनोद जी, मुझे लगता है कि हर पार्टी इस स्ट्रेटेजी को अपनाने लगी है। अखिलेश यादव खुलेआम कह रहे हैं 100 एमएलए ले आओ डिप्टी सीएम्स को और अब मैं सीएम बना दूंगा। देखिए ऐसा है कि ये स्ट्रेटजी हमने देखी हुई है, बीजेपी के द्वारा भी असम ले गए थे, फिर वहाँ पर उनका एक बड़ा आर्टिस्ट है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो देखिए वो संपन्न मैं पुराने ज़माने में बहुत से लोग ऐसे कारीगर थे जो बैकरूम मैनूवरिंग में एक्सपर्ट थे। पॉलिटिक्स में शायद वो परमिसिबल है बैकरूम मैनूवरिंग, लेकिन रिज़ाइन करवाकर जीते हुए इलेक्शन नुमाइंदे की रेजिग्नेशन करवाकर आप मैनिपुलेशन करें, वो गलत है। वो सारे इलेक्टोरल प्रोसेस की बेइज्जती है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को एक फैसला लेना चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए कि जो आदमी एकदम जीतने के बाद रिज़ाइन करता है उस आदमी को बैन किया जाए आने वाले इलेक्शन लड़ने के लिए। ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये गुजरात से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के अध्यक्ष वहां के सीआर पाटिल लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी चल रही है। और हो भी क्यों ना, ऐतिहासिक जनादेश बीजेपी को गुजरात में मिला है 2022 के इस चुनाव में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।